हेलो, जय हिंद, नमस्कार बच्चों। आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर 8 है, जो चैप्टर 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी हिंदी में इसको त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर है 8। बेसिक इसमें जो सूत्र हैं, बेसिक क्या है इसमें वो बताने वाले, सभी प्रश्नावली में आने वाले जो सूत्र हैं वो तुम्हें इसमें आज हम पहले एक वीडियो में ये बता देंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम हल करेंगे। उसमें सूत्र बताना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो हल कर। सबसे पहले ये सूत्र इसमें जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो जो फलन होते हैं, ठीक है, फलन क्या, फलन होते हैं। फलन फलन कितने होते हैं? वो होते हैं साइन, ठीक है, उसके बाद कॉस और टेन, उसके बाद कॉसेक, कॉट, कॉसेक, सेक, कामा कॉट। और ये सब थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये फलन होते हैं कितने? 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। उसके बाद में ऐसे हम इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद में इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ से हमें कुछ पता चल रहा है कि साइन का जो जिसमें जाएगा वो किस में जाएगा? कॉसेक में जाएगा। कॉस का किस में जाएगा? सेक में जाएगा। और टेन का किस में जाएगा? कॉट में जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी तुम लोगों को। चलिए आगे हम बताते हैं इसमें फिर। चलिए बच्चों, यहाँ तक बता दिया था कि साइन थीटा जो बदलेगा वो कॉस थीटा में बदलेगा, और कॉस थीटा बदलेगा वो सेक थीटा में बदलेगा, और टेन थीटा का जो जो बदलेगा वो कॉट थीटा में बदलेगा। मतलब जो परिवर्तन होगा वो या बदलाव होगा वो साइन का कॉसेक में, कॉस का सेक में, टेन का कॉट में। जैसे अब यहाँ से हम सूत्र लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सूत्र, पहला सूत्र यही मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर जब साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो सकता है तो कॉसेक को हम यहाँ लेके जाएंगे, साइन को यहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक ये सूत्र निकल के आ जाएगा, एक ये सूत्र निकल के आ जाएगा। यहाँ से ये दो सूत्र पता चले। चलिए उसके बाद में दूसरा फिर बताते हैं। कॉस को उठा लो, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा जो बदलेगा वो 1 कहाँ बदलेगा? सेक थीटा में। ठीक है, उसके बाद जब सेक को इधर लेके जाएंगे, सेक थीटा, तो कॉस इधर आ जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। तो एक ये सूत्र निकल के आ जाएगा दूसरा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। उसके बाद में तीसरा देख लीजिए, तीसरा किस में जाएगा? तीसरा यहाँ से देखिए, टेन थीटा, टेन किस में बदलेगा? कॉट में बदलेगा। तो टेन थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट को यहाँ लेके जाएंगे तो टेन यहाँ आ जाएगा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, चलिए ये सूत्र निकल के आ जाएगा इतना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, जो बेसिक बता रहे हैं हम ये समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मिलेंगे आपको यहाँ। चलिए फिर आगे बताते हैं। अब ये क्या हुए कि साइन कहाँ जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाएगा। साइन और कॉस इसी का यही परिवर्तन है, साइन कॉस में साइन जो होगा वो कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक होगा वो साइन में बदलेगा। ठीक है,
ऐसे ही कॉस थीटा 1/sin थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये हो जाएगा यहाँ से। फिर चलिए आगे बताते हैं कि अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कहाँ से आएगा, ये भी होते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण वाला जब वहाँ से ये निकालेंगे, जब साइन थीटा बराबर ये पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ऐसे होता है। तो ये हमें यहाँ से पता करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण। कैसा, समकोण हमें त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज, समकोण, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला जो लंबवत है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि ये पूरा ग्राफ कितने का होता है, जो ये पूरा गोला होता है ये कितने का होता है, ये पूरा होता है 360 का। 360 का हुआ ये पूरा गोला, हुआ कि नहीं हुआ। जो वृत्त होता है मतलब ये पूरा 360 का होता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दें, आधा कर दें यहाँ से, तो ये कितना बचा, ये 180 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। मतलब जो ये रेखा है ये हमारी कितनी हो जाएगी, इधर की 180 हो जाएगी, नीचे की 180 हो जाएगी। हो गई, होगी कि नहीं होगी। तो ये 180 हो गई, होगी। अब उसके बाद में इस पर हम ऐसे करें तो ये 90 का ये हो जाएगा, 90 का ये हो जाएगा, ठीक है ऐसे। उसके बाद में ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया। तो ये हमारा जो है ये पूरा इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का है, 90 का। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। इतना समझ में आया बेटा। चलिए उसके बाद में इसको हम ए मान लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी। अब ये समझिए कि जब ये रेखा है, ये 180 की रेखा है, ठीक है, ये तो ये बन किस पे रहा है, इस पे बन रहा है ना, ये बेस है, ठीक है। बेस का मतलब होता है आधार। किस पे बन रहा है, इस पे बन रहा है। तो आधार क्या है, जब कोई मकान बनाया जाता है तो आधार उसको क्या होता है, आधार वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी, जमीन होती है, पृथ्वी। पृथ्वी पर मकान बनेगा कि हवा में बना दोगे, हवा में नहीं, पृथ्वी पे बनाओगे। तो आधार क्या होगा, पृथ्वी होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ बना रहे हैं इस तरीके से, ये टावर बना रहे हैं। तो ये किस पे बना रहे हैं, आधार पे बना रहे हैं। इसका आधार ये है, ठीक है। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा भैया, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, आधार। जब हम कोई मीनार या कोई चीज़ बना रहे हैं, ये टावर हो जाए, ये बना रहे हैं, ठीक है, टावर बना रहे हैं या कोई मकान बना रहे हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। अब देखो ये यहाँ से समझो, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री पूरी रेखा है, ठीक है। ये 180 नीचे, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में अब यहाँ पर ये हमने डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो ये 90 का आधा यहाँ कर दिया, 90 का आधा यहाँ कर दिया, तो 90-90 हो चुका है। मतलब आधा आधा बांट दिया है हमने, ठीक है। ये पूरी रेखा 180 की होती है, ये 90 इधर है, ये 90 इधर। जब ये बन रहा है, ये क्या हो रहा है, लंबवत पड़ रहा है, लंबवत, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंबवत पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए उसके बाद में लंब के सामने की जो भुजा होती है वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। एक ये भी तरीका होता है कि जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा वो होती है वो क्या होती है, कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में जब ये लंब है, ठीक है, ये आधार, ये कर्ण, इतना समझ में आया। चलिए उसके बाद में हमें ये क्या निकालना है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालने हैं, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। उसके बाद कॉसेक थीटा निकालना है, फिर सेक थीटा का निकालना है और उसके बाद कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। ये निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन उठाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बैठो तब तक।
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। प्रिंस बाहर चलो। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पर रखेंगे लंब क्या हो जाएगा, BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, AC। अब ये हम यहाँ कैसे बता रहे हैं, ये कंडीशन ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमने कैसे बता दी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ये समझ लीजिए सबसे पहले, ये हमारी ट्रिक है। क्या है, ये ट्रिक है। तो इसको समझो पहले। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, KKA। ये क्या है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, तो ये साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद ये कॉस थीटा होता है, और ये टेन थीटा होता है। तीनों हो गए। अब ये साइन थीटा किस में जाएगा, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। ये हुआ ये लड़के। उसके बाद में ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए बेसिक। यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब है यहाँ पर लंब। ठीक है बेटा। उसके बाद के का मतलब क्या है, के का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। और ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ए का मतलब है आधार। क्या है, आधार। ये इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर होता है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, यल बटे के होता है, यल बटे के। यल को हम क्या पढ़ते हैं, लंब पढ़ते हैं, तो लिखेंगे लंब बटे के को क्या पढ़ते हैं, कर्ण पढ़ते हैं, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर फाइनली क्या निकल के आएगा, साइन थीटा बराबर निकल के आएगा लंब बटे कर्ण। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, क्योंकि ये हमें सूत्र, सबसे पहले ये वीडियो सूत्र का बन रहा है, उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बताते हैं। चलिए बच्चों, हमने साइन का निकाल दिया था, साइन का निकाल दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अभी इसी में। उसके बाद में कॉस का निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस है ए बटे के। ए को हमने क्या बताया था, ए को क्या पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं। और के को क्या पढ़ते हैं, कर्ण पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण। उसके बाद में टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या है, यल बटे ए, मतलब यल बटे ए। ये है, यल को हम क्या कहते हैं, लंब पढ़ते हैं। उसके बाद ए को क्या पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेन का निकल के आ जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतना समझ में आया। फिर चलिए आके और सूत्र होते हैं। एक सूत्र ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। क्या कि ये जब सूत्र होते हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से ये कॉस को यहाँ रोकेंगे, कॉस का निकालना है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो इधर है साइन प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा ये सूत्र तुम्हारा निकल के आ जाएगा यहाँ से। फिर तीसरा यहीं से निकलेगा। तीसरा, अब हमने कॉस का निकाल दिया है, तो अब हमें साइन का निकालना है। साइन का निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इधर रोको ऐसे ही, बराबर एक उधर है ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का कॉस उधर भेजेंगे तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। इतना समझ में आया। उसके बाद में चलिए, ये तीन सूत्र ये हो गए। उसके बाद आगे समझिए, आगे देखिए, आगे आगे चौथा एक सूत्र ये भी होता है
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इधर है, ये माइनस का 10 इधर आएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ेंगे भैया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो ये चौथा है, ये पांचवा सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, सभी फार्मूले बता रहे हो, पता है कहाँ से, ये सब यहीं से निकल रहे हैं। इसको याद रखो, ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, ये 2 बना लोगे इससे, और इसको याद रखो, इसमें भी 2 बन जाएंगे। चलिए फिर आगे बताते हैं। देखो छठा भी सूत्र वहीं से निकलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमने सेक का निकाल दिया था, टेन का निकालना है तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, बराबर ये इधर 1, ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं होगा। अब माइनस को इधर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस इधर आएगा तो 1 माइनस कितना बचेगा इधर, सेक स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब ये टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, बराबर ये इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, बराबर ये से पहले इसको रख लेते हैं प्लस वाले को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा एक जो है छठा सूत्र निकल के आ जाएगा। ये वाला कौन सा, छठा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये सभी सूत्र निकलते रहेंगे। चलिए फिर आगे एक और सूत्र बताते हैं। जो है एक सूत्र ये भी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सब सूत्र लगेंगे। ठीक है, आगे जब हल करोगे तो ये सभी सूत्र लगेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब यहाँ पर कॉसेक को इधर ऐसे ही रखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस का कॉट इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 1 ऐसे है, ये इधर आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारा एक ये सूत्र है, यहाँ से एक ये दूसरा भी सूत्र बन गया, इसको 8 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर इसको उठाते हैं, नवा भी सूत्र बना लेते हैं यहीं से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें कॉसेक तो निकाल दिया है, अब हमें किसका निकालना है, कॉट का निकालना है। तो माइनस का कॉट को इधर रखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और ये इधर आएगा, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया बेटा। उसके बाद में ये माइनस इधर भेज देंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही बचेगा, बराबर ये माइनस का ब्रैकेट लगा देंगे, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद में ये कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, बराबर ये प्लस गुणे माइनस, माइनस का 1 माइनस गुणे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा हो, गुणा होती है तो वहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है, गुणा की है। उसके बाद में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हमने पहले रख दिया, उसके बाद इसको रख दिया। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से ये हमारे सूत्र निकल के आ जाएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।